आईनी तरमीम खटाई में पड़ गई। काबीना इजलास के बाद सेनेट और कौमी असेंबली इजलास भी खैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सदर नून लीग नवाज शरीफ आईनी तरमीम की मंजूरी में अल्तवा पर नाखुश। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पेश की तैयारी और होमवर्क न करने पर सीनियर क़यादत से नाला। नवाज शरीफ ने जल्दबाजी की हिकमत अमली तब्दील करने और मौलाना फजलुर रहमान से आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत की हिदायत कर दी। ये बिल मुसव्वदा बन के काबीना में नहीं गया। मेरे जहन में कोई वहम नहीं है कि कानून साज पार्लियामान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आईनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। हम अपनी मुखालफतों में और टाइमिंग्स की वजह से कि आज मुझे सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, हम अपनी दाढ़ियां खींचते रहते हैं और अपनी सारी ताकत जो है जाके झोली में डाल आते हैं। आईनी तरमीम में कोई नई बात नहीं, मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ का कौमी असेंबली इजलास में सारे ख्याल कहा। बिल पर कुछ अरसे से मुशावरत की जा रही थी। ड्राफ्ट उस वक्त आते हैं जब बिल पेश कर दिया जाए। तय हुआ था कि मिसाक जमहूरियत के नामुकम्मल हिस्सों पर काम किया जाएगा। पार्लियामेंट में देखना है कि मुल्क कैसे चलाना है। आईनी ढांचे में रहते हुए मुनासिब कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। ये ड्राफ्ट जो है, जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी दानिश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था, और दूसरा 19वीं तरमीम जो है उसको अनडू करने का एक अटेम्प्ट है। इसमें कोई सियासत नहीं, हमारा ये राइट है जो आइन हमें देता है। अगर कहीं पिछले 5, 7, 10, 15, 20 साल में कहीं इरोजन हुई है तो उसको ठीक कर लिया जाए। और इसका बुनियादी जो डॉक्यूमेंट था वो मिसाक जमहूरियत था, जो 2006 में मियां नवाज शरीफ ने और शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने साइन किया, और उसमें और भी पार्टियों ने बाद में साइन किया जिसमें PTI भी शामिल थी। आईनी तरमीमी बिल पर मुशावरत जारी, उम्मीद है कि जल्द नंबर भी पूरे होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में सारे ख्याल कहा। तरामीम का मकसद पिछले 5-10 साल में अदम तवाज़ुन हुआ उसे ठीक करना है। पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से कानून साजी और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फर्ज है। इस पूरे अमल में कोई सियासत नहीं थी। जब ड्राफ्ट पर मुकम्मल इत्तेफाक होगा तो ऐवान में भी आ जाएगा। मुल्क में आईनी तरमीम पहली बार नहीं हो रही। पार्लियामेंट ने ही फैसला करना है कि मुल्क किस तरफ चलेगा। पार्लियामान को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। आईनी तरमीम पर स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मैं पूछना चाहता हूं, लॉ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये खुद फरमा रहे थे कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर लॉ मिनिस्टर के पास पता नहीं, अगर हुकूमत के नुमाइंदों के पास पता नहीं, तो ये बताएं कि ये ड्राफ्ट और ये नुस्खा कहां से आया, ये केमिया कहां से आया, कि इनको सारा इल्म है। सारा अमेंडमेंट लाने हैं तो बिल्कुल लाए, बेशक लाए, डिस्कस करें, डिबेट करें। तो ये बताएं कि क्या रात के तारीकी में सैटरडे संडे छुट्टियों में चोरी की तरह डाकाजनी करती हुई ये अमेंडमेंट पास करने होते हैं। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल पार्टी पे और खासकर बिलावल भुट्टो साहब पे है। अदलिया पर हमले कबूल नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती पर बात हो सकती है। अदलिया से मुतालिक मुस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। आईनी तरमीम बुनियादी शहरी हुकूक सल्ब करने की कोशिश है। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा, वज़ीर कानून ने तस्लीम किया कि उनके पास आईनी बिल का ड्राफ्ट नहीं है, तो फिर बताया जाए कि ये ड्राफ्ट किसने बनाया था। इस तरह की कानून साजी लाई गई तो मज़ाहमत करेंगे। अब असेंबली अवाम में लगेगी। आईनी तरमीम से मुतालिक मुजावजा सामने आ गया। आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़, किसी भी रुकने असेंबली जिसने पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट दिया हो उसके वोट को गिना जाएगा। आर्टिकल 81 में लफ्ज़ विफाकी आईनी अदालत का इजाफा किया जाएगा। हाई कोर्ट और विफाकी शरई अदालत की जजेस की तैनाती के लिए कमीशन बनाया जाएगा।
कौमी असेंबली और सेनेट के दो अरकान कमीशन के मेंबर होंगे। आईनी अदालत के जजेस 68 साल की उम्र में रिटायर होंगे। लोगों के सामने भी जाना है और हमने खुद भी इसकी तफसीलात को जानना है। तो मैं 2.5-3 घंटे की मीटिंग में ऐसा नहीं देखा है। मौलाना का जो रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव था, बहुत मुस्बत था और उन्होंने हुकूमत की राय से इत्तफाक करते हुए और हमने उनकी राय से इत्तफाक करते हुए ये तय किया है कि कुछ दिन और इसको इंतज़ार किया जाए, मौलाना को अपनी राय कायम करने दी जाए, जो कि राय की हद तक उन्होंने किसी चीज़ से इख्तलाफ फिलहाल नहीं किया। आईनी तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। आईनी तरमीम हो जाए कि उसमें कोई रुकावट नजर नहीं आती। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, हमारे नंबर्स पूरे हैं। सेनेटर इरफान सदीकी का पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिल की मंजूरी से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान ने वोट मांगा है। मौलाना बहुत सारी चीजों पर मुतमईन थे। कानून मतलूबा अक्सरियत मांगता है, अगर हासिल नहीं है तो कोई कयामत नहीं आ जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम क्यों ना हो सकी? सहाफी का सवाल। नाअहलों और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सेनेटर फैसल वावडा का जवाब। कहा, हुकूमती अरकान छुप छुपा कर निकल रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि बिल क्यों पेश नहीं हुआ। अपना तज्जिया और पेश गोई जल्द करूंगा। देखो, हमारे साथ कोई मुसव्विदा शेयर नहीं किया था, हमारे सिर्फ इंफॉर्मेशन हमें दे दी गई थी और उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ही कम कंसिडर कर रहे थे। हमारा मुतालबा था कि सबसे पहले तो आप मुसव्विदा दे दे, उसको हम देखेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी जो मुसव्विदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता। ये तो जजेस को भी ट्रांसफर करेंगे, जजेस को उनकी मर्जी के बगैर कोर्टों में ट्रांसफर करेंगे। इसका मतलब है कि जजेस को जब चाहे आप ट्रांसफर करो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर क्वेटा भेजो वो नहीं जाता तो आप उसको रिजाइन ले लेंगे। हमारे साथ कोई मुसव्विदा शेयर नहीं किया गया। जो मुसव्विदा लीक हुआ उसके मुताबिक कोई भी उनके साथ इत्तेफाक राय नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये जजेस को उनकी मर्जी के खिलाफ ट्रांसफर करेंगे। अगर कानून का ड्राफ्ट ही नहीं है तो इत्तेफाक राय किस चीज पर पैदा करना है? हुकूमत हमारी कनपट्टी पर बंदूक रखकर तरामीम कराना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ये जो तरामीम लाना चाह रहे हैं वो खतरनाक है, इनके पास नंबर भी पूरे नहीं। हम हक के रास्ते पर हैं, ये लोग गलत नहीं कर सकेंगे। जजेस की तादाद में इजाफे से इंसाफ की फराहमी में तेजी आएगी। अदालती इस्लाहात से कौमी मफाद वाबस्ता है। फितनों को आईनी तरमीम में सब कुछ मनफी नजर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसन बुखारी ने कहा, मुल्क एक शख्स के आगे कैसे सरेंडर कर सकता है? 9 मई का जवाब देना पड़ेगा। एनआरओ किसी को नहीं मिलेगा। पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को मुल्क की मफाद से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की दरख्वास्त दायर। हुकूमत को आईनी तरमीम करने से रोका जाए। अदालती इस्लाहात का बिल अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। पार्लियामेंट अगर आईनी तरमीम कर ले तो सदर मुमलिकत को दस्तखत करने से रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा दरख्वास्त आबिद जुबैरी, शफकत महमूद और दीगर की जानिब से दायर की गई। हर साल 7 सितंबर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। सेनेट ने 7 सितंबर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने के दिन को सरकारी सतह पर मनाने की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद जेयूआई के सेनेटर अताउर रहमान ने पेश की थी। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों की रगों में खून की तरह दौड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कम सर्फ के लिए नहीं है। वालिदैन अपने बच्चों को हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक आगाही दे। इंसानी हुकूक का पहला दर्स सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इस्लाम ने अमीर गरीब की तफरीक का खात्मा किया। इस्लाम ख़वातीन के हुकूक का अलमबरदार है। जश्न विलादत बासादत 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां जोर शोर से जारी। ईद मिलादुन नबी कल मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत से मनाई जाएगी। घरों, गलियों, बाजारों में सरकार की आमद की धूम, बच्चे बड़े सब तैयारियों में मसरूफ।
मारूफ ईरानी क़िरा 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। वक्त में हामिद शाकिर, गुलाम रजा, कासिमान, हुसैन, असीमी, अहमद, अबुल कासमी, कारिया, सना, हदीस शामिल। ईरानी क़िरा आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस समेत अहम तकरीबात में शरीक। बलोचिस्तान असेंबली के हल्का PP 45 से पीपल्स पार्टी के अली मदद का इंतखाब कलदम करार। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस अब्दुल्ला बलोच पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने महफूज फैसला सुना दिया। हल्के के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म। विफाक और चारों सूबों में तरक्याती फंड्स का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने विफाक और सूबाई हुकूमतों से सालाना तरक्याती प्लान की समरी तलब कर ली। हालिया मंजूर शुदा बजट की सालाना तरक्याती प्लान समरी फाइनेंस सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी के दस्तखत से पेश की जाए। अदालत का हुक्म। अदालत का PTI के तमाम गिरफ्तार MNAs को फौरी रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुकदमात में PTI MNAs की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। PTI MNAs के खिलाफ थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई। शेर अफजल मरवत, शेख वक्कास, जैन कुरैशी, अहमद चट्टा, आमिर डोगर, यूसुफ खान, नईम अली शाह, जुबैर खान की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन को 4 सफात पर वजाहत का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरत इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहाल कोई फैसला न हो सका। इलेक्शन कमीशन का बुध के रोज इजलास दोबारा होगा। बलोचिस्तान के वज़ीर बल्दियात सरदार सरफराज चाकरडोम के इंतकाल कर गए। मरहूम का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। सरदार सरफराज चाकरडोम की कबाइल के सरबराह थे। सरदार सरफराज चाकरडोम की अदालत के बाइस कराची में ज़ेर इलाज थे। पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में धमाके में मुलव्विस मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द रिस्क रोड और अमर पुलिस चौकी पर हमलों में भी मुलव्विस है। दुनिया भर में आज ओजोन प्रोटेक्शन डे मनाया जा रहा है। गैर जिम्मेदाराना माहौल, दुश्मन सरगर्मियों के बायस ओजोन की तह को शदीद नुकसान पहुंचाया। माहौलियाती तब्दीलियों, बीमारियों और दीगर खतरात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि ओजोन प्रोटेक्शन कोरियर्स पर जिंदगी की बका के लिए निहायत अहम है। और गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती का कोई सानी नहीं। हर कोई हसीन वादियों के शहर में खोया नजर आता है। सयाहों की वादी में डेरे, ट्राउट, मछली, खाक और लुत्फ दोबाला करने में मसरूफ।